जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह एडिटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6ठा तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित किया गया। देखिए, पीएम जन आरोग्य के लिए जो हो जाएगा 25,000 करोड़ राशि आवंटित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। देखिए, राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा 2025-26 में जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। सही नहीं कह रहा है। मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। देखिए, यह सही कथन है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं, यह भी सही कथन है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां शोषण संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, यह भी सही बृहस्पति के संबंध में है। बुध शुक्र मंगल बृहस्पति आंतरिक ग्रह शेष बाहरी ग्रह है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है। तो भारत और सेशेल्स के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका है, देखिए, इसको दो लगातार संख्या में गुना कर लेते हैं, माइनस रहेगा तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। देखिए, हैदराबाद मुक्ति दिवस जो हो जाएगा यह 17 सितंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया था। तो आईटीबीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। यह जो है राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है। तो वह मंत्रालय का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सही नहीं है। देखिए, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक है। कॉल ऑफ द गिर इस पुस्तक के लेखक परिमल के नाथवानी है। इंडिया @100 के लेखक केवी सुब्रमण्यम है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर्स के लेखक सुदीप्त सेनगुप्ता है। द वॉरियर्स माइंडसेट के लेखक सेन वार्ड, ये गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कह रहा है। इसका सही व्यवस्थित जो हो जाएगा, सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, आयन मंडल, सबसे अंतिम में बहिर्मंडल आएगा। देखिए, इसका सही क्रम यही हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ई समन, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति। देखिए, इनमें से सभी ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा रहता है, तो लाल फास्फोरस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, आजकल जो हो जाएगा पोटासियम क्लोरेट लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है।
वीरेंद्र कुमार को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम था प्रेस की बदलती प्रकृति था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दिया गया था? शिक्षा को देखिए, बिहार बजट 2025-26 में प्रथम प्राथमिकता दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? फाल्कन 9 से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में सत्य कथन को चुनने के लिए कह रहा है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, यह सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा घोषित हुआ है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन, ये गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होना चाहिए। देखिए, 2 सत्रों के बैठक के बीच कम से कम जो हो जाएगा, एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित में से किस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों शब्द का प्रयोग शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्मा समिति का संबंध किससे है? देखिए, वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, नीति निषेध तत्व जो हो जाएगा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करें। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता पर विचार करने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यह सही है। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, यह भी सही है। उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, यह भी सही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए यह तीनों के तीनों विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन जो हो जाएगा 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, दिसंबर 1977। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, कौन सा गलत सुमेल है? देखिए, अनुच्छेद 243 की ई में सीटों का आरक्षण की चर्चा नहीं है, यही गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बाकी सब सही है। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का वर्णन है, सही है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों का चुनाव से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 243 के एच में पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। देखिए, यह तीनों सही मिलान है। आगे देखते हैं, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन है। देखिए, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन जो हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, सही कथन है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भौतिक प्रयोग करता है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर
डी इसका गलत सुमेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन जो हो जाएगा विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, यह सही कथन है। सभी लोलक, सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, यह भी सही है। देखिए दोनों 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यपरास डैश होती है। देखिए श्रव्यपरास जो हो जाएगा यह 20 HZ से 20,000 HZ के बीच होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? देखिए इसका मुख्य कार्य हो जाएगा दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? देखिए इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए खींचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओम के नियम अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि। देखिए V बराबर IR होता है ओम का नियम। कर विभवांतर जो हो जाएगा विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि ताप यानी प्रतिरोध क्या होगा, स्थिर होगा तब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए R को प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसका हिंदी होता है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान में अमात्य का क्या भूमिका था? देखिए अमात्य जो हो जाएगा उसे राजस्व मंत्री को अमात्य कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? देखिए बहुपरमाणुक जो हो जाएगा सल्फर बहुपरमाणुक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने की पौनी दुधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित किया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर चूने की पौनी में वह दुधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया? ब्रह्मराजू गुकेश ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, यह जो है अंडाशय से उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित को सुमेल करने के लिए कह रहा है। देखिए आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड जो हो जाएगा केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण में होता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी पादप उदाहरण है। देखिए घटपर्णी पादप जो हो जाएगा यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तो जिब्रेलिन को छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। देखिए गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल जो हो जाएगा कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सही सुमेलित करने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फीमर। देखिए सबसे लंबी हड्डी फीमर है। टखने की हड्डी अस्थियां को फिब्यूला कहा जाता है। कलाई की हड्डी को कॉर्पस कहा जाता है। हथेली की हड्डी को मेटाकॉर्पल कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। यह जो है कुंडलकुलम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यह क्षमता के अनुसार सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा गृह है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। दसवंत और बसावंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबार से संबंधित है? तो अकबर के दरबार में रहता था। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो यह जो जगह धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? देखिए चेचक के कारण जो हो जाएगा गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। कह रहा है, वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो यह जो जगह मदुरै के भ्रमण के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अभी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। यह इसका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। देखिए विजयनगर के शासकों जो जगह तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर मतभेद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कह रहा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न 1 अक्टूबर 2 1869 इन पोरबंदर गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? इसका मुख्य कारण था उन्होंने युद्ध काल में कारखाने, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल में अवस्थित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? देखिए दिन और रात घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। देखिए जैव विविधता को अधिकतम संकट जो हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, ग्रामोदय योजना उड़ीसा सरकार द्वारा, दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखिए कांतरी चट्टान का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा डोलेमाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? देखिए दाना का नामकरण जो हो जाएगा यह कतर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? देखिए स्थल रुद्ध देश इनमें से जो हो जाएगा
वह बोलीविया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ताऊगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? यह जो है ताऊगुप दर्रा म्यांमार और भारत को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटी पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? यह जो है पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है बेलीकोंडा समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अलकनंदा एवं पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? कर्णप्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ज्वालामुखी या चट्टान से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? देखिए दामोदर नदी से जो हो जाएगा एडन नहर को निकाला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है, दूसरी तरफ स्थिति है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाल्को जो हो जाएगा यह कोरबा में है, हिंडाल्को रेनीकूट में है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यह हीराकुंड में है, नालको कोरापुट में है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देखिए तेलहर कुंड जलप्रपात जो जगह कैमूर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? SBS राघवन समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन का मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? देखिए मुद्रास्फीति के कारण जो हो जाएगा ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। समष्टि अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक और पुस्तक की शीर्षक सही मिलान करने के लिए कह रहा है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। पॉवर्टी एंड फेमिन के लेखक अमर्त्य सेन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादाभाई नौरोजी हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक J.M. किन्स हैं। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन हुआ था? तो 1927 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए पहला भारतीय जो जगह कमलेश शर्मा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हो जाएगा वह 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से एक भिन्न है। देखिए भिन्न गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, महलों का शहर बम्बई को नहीं कहा जाता है, या महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। यह गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। सही है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? देखिए प्लास्टिक मैन जो हो जाएगा डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन करें। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, यह
वाक्य किस प्रकार का है? देखिए वाक्य जो हो जाएगा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हिटलर का जन्म ब्रोनो एम इन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू एसर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बोलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, तो वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 93 नंबर देवासुर में कौन सा समास है? देखिए देवासुर में जो जगह द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? देखिए कुल जो हो जाएगा 9 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा हूँ। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हसन निजामी जो हो जाएगा यह ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखा। ख्वाद मीर जो हो जाएगा कानून ए हिमायूनी पुस्तक का लेखक है। मोहम्मद काजिम जो हो जाएगा आलमगीर नामक पुस्तक लिखा है। भीमसेन जो हो जाएगा यह नुक्स ए दिलकुशा नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग का। इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 और अंतिम क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मिशेल बैचलेट को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जरूर बने रहें।